हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिमरिल में। तो मुझे कल आई थिंक कल मुझे ईमेल आया था वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। मैं भूल गई उनका नाम, सॉरी। बट उनका ऐसा कहना था कि मैम मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, 1 घंटा पढ़ती हूँ, फिर पता नहीं समझ नहीं आता कि क्या पढ़ा है, और फिर एग्जाम्स भी अच्छे नहीं जा रहे, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थी, दैट्स वाई उन्होंने मुझे ईमेल किया। ठीक है, अब वही मैं तुरंत उन्हें ईमेल कर देती, उनका रिप्लाई कर देती, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम उनकी अकेले की नहीं है। मे बी हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट मेक एक 5-10 मिनट का वीडियो और फिर सबको समझा दी कि भाई कॉन्संट्रेट कैसे करें और क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी दिक्कत क्या आ रही है सच में, ग्राउंड रियलिटी क्या है सबकी। बिकॉज़ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, भले मैं किसी और एग्ज़ाम की स्टूडेंट हूँ, आप किसी और एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, बट हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन पे, ठीक है? तो अब हाउ कैसे इस प्रॉब्लम को डील करें? सबसे पहले तो जान लो, अगर किसी सब्जेक्ट पढ़ते समय आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने वो सब्जेक्ट कभी भी ढंग से पढ़ा नहीं है, या किसी और बंदे ने, जो भी आपका टीचर है, उसने कभी आपको उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ाया नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं खुद बताती हूँ आपको। एक महाराष्ट्र की एक एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है? और उस एग्जाम में जीएस आने वाला था, ठीक है? जीएस फॉर महाराष्ट्र ओनली। और मैं जब से कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए, मैंने कभी महाराष्ट्र के एग्जाम नहीं दिए। बट वो एग्जाम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर कोई टेक्निकल एग्जाम होता है तो मैं वहां जाती हूँ, भले मैं ज्वाइन ना करूँ, बट मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टेक्निकल जो नॉलेज है, जो प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मुझे हमेशा टेस्ट करने में मजा आता है, ठीक है? तो मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, ठीक है? तो उसमें था महाराष्ट्र का ज्योग्राफी, महाराष्ट्र का भूगोल, ठीक है? अब हुआ यूँ कि मेरी किस्मत खराब थी, या फिर मेरे साथ वाले सबकी किस्मत खराब थी। जो बंदा जिस ट्यूशन में मैंने एनरोल कराया था, वो सर एकदम जो ज्योग्राफी का क्या होता है पता है? जितना ज़्यादा आप ग्राफ से, जितना ज़्यादा आप उसको स्टोरी टेलिंग में, अगर आप मेरा ज्योग्राफी का क्लास देखोगे, पुराना वाला भी या फिर अभी नया जो आएगा, उसमें आप समझ जाओगे कि भाई ज्योग्राफी किस लेवल पे पढ़ानी चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कितना बढ़िया होता है ज्योग्राफी पढ़ाना, अलग-अलग कलर यूज़ करके। इवन उसके पास बहुत अच्छा डिजिटल बोर्ड वगैरह था, सब कुछ सही था, ठीक है? वो टीवी होती है ना बड़ी वाली, वो सब कुछ था उसके पास। बट बंदे ने पढ़ाया नहीं। एज़ यूजुअल मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ाती हूँ, लाइक 2016-17 से पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे मैं भले ही एक स्टूडेंट थी, बट बैक ऑफ द माइंड मैं टीचर थी कि भाई ये सही नहीं पढ़ा रहा है, मुझे समझ में आ गया, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, सॉरी, मैंने वो क्लास स्विच ऑफ कर दिया, एंड आई जस्ट दूसरी तरफ गई मैं, दूसरे ट्यूशन में जो तुरंत सामने ही था। वहाँ पे मैंने सिर्फ भूगोल, महाराष्ट्र से भूगोल, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी के लिए एनरोल कराया। उसकी फीस ठीक-ठाक थी, बस एक सब्जेक्ट की फीस होती है, तो मैंने वो एनरोल कराया। अब क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि मुझे समझ में आ गया कि टीचर सही नहीं, इस वजह से मैं उस सब्जेक्ट में कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप देखो कि किस सब्जेक्ट में आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और अगर उसका टीचर अच्छा है फिर भी कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, फील्ड ही चेंज करना पड़ेगा। एक तो आप फील्ड चेंज कर लो, दूसरी कोई एग्जाम ले लो जहाँ पे आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन छोड़ दो। बहुत बुरा लगेगा ये करते समय, बट छोड़ दो। आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हो, गारंटी है मेरी, ठीक है? अब यूपीएससी में मेरा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक टैलेंटेड, एक क्या 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 कहते हैं उसको, डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ किसी और किसी और एग्जाम के लिए, या फिर किसी और पोस्ट के लिए, या फिर किसी और रोल के लिए। ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली, बहुत हो गई बात। अब उसमें पास होती नहीं होती, आई डोंट केयर एक्चुअली, सच में, ट्रूली। तो यहाँ पे देखो हाउ क्लियर हो गया कि क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। एक तो आपने वो सब्जेक्ट सही से नहीं पढ़ा, दूसरा वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं है। अगर टीचर सही नहीं है, चेंज इट। अगर पैसे भर चुके हो और पैसे नहीं है, देन आप ऐसे कीजिए कि आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है, जस्ट चेंज इट। लाइक पूरा फील्ड ही चेंज करो। मैं इतना प्रैक्टिकल क्यों बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने फील्ड चेंज किया, और जितने बार मैंने फील्ड चेंज की है उतने बार मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। इसी वजह से ट्रायल एंड एरर की मेथड होती है, इसीलिए कह रही हूँ। अब आप कहोगे मैम 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं 4 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अब देखो 3-4 साल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, ठीक है? उन गलतियों को एक पेज पे लिखो,
कि मैं यहाँ पे गलती हो रहा है, मेरा रिवीजन ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स को ध्यान नहीं देते, उनको जीएस के कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, कौन-सा आर्टिकल क्या है, किस तरह से जो वैगनर की थ्योरी, ज्योग्राफी में वैगनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिमालयन के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता कि मेघालय की जो प्लेट्स है वो अलग है हिमालय से। और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं है ये, पता है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, वो सीधा बोल देते कि हिमालय और मेघालय एक है। तो पढ़ेंगे हम आगे वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे अभी ये है ना कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ये क्रोनोलॉजी जो होती है हिस्ट्री की, वो पता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ या लैग कर रही हूँ, वो एक पन्ने पे लिखो और देखो कि कौन-सा जो काम है, वो सच में मैं करूँगा, तो मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा या फिर इस फ़ेज़ से निकल जाऊँगा, इस लूप से निकल जाऊँगा और पास हो जाऊँगा। तो जैसे कि रिवाइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट करना सही से सीखो। एक टाइम मैनेजमेंट के लिए क्लास लेकर आऊँगी मैं, मे बी ऑन माय ऐप, मे बी ऑन यूट्यूब, कहीं एक जगह लेकर आऊँगी। एप्लीकेशन बन के रेडी है, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर ये ऐप में वीडियो देख रहे हो आप, तो फिर तो क्या ही कहने, ठीक है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स देखो कम से कम 2.5 महीने लेता है और ढाई ढाई महीने में ना आपका मैथमेटिक्स सही हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है? देन जीएस के लिए क्या प्रॉब्लम पता है क्या? जीएस स्कूल में बहुत बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा रखा है और जब तक आपको कोई जीएस पढ़ाता नहीं है, तब तक सच में जीएस समझ में नहीं आता है। तो वो ज़िम्मेदारी मैं ले रही हूँ जीएस पढ़ाने की, डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे हम। जैसे कि हिस्ट्री तो इसमें ही आ गई, ठीक है? तो आप देखो कि कहाँ पे लैग हो रहे हो और कौन से काम कर सकते हो। जैसे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हो रहा है। हाँ, और एक लाइन था शायद उनका कि स्टडी व्लॉग्स में बच्चे बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं। जो स्टडी व्लॉग्स होते हैं, ठीक है? जो लोग बनाते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? एंड फिर हम उससे देखते हैं ऐसा समथिंग, ठीक है? मैंने एक बार देखा था स्टडी व्लॉग, लेकिन कोरियन जो स्टडी व्लॉग है वो देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे भी बनाते हैं स्टडी व्लॉग्स यार। अपना टाइम चला जाता है, 12 मिनट ही हुए, हाँ तो ठीक है, 12 मिनट का ही तो है, हम सोचते हैं कि भाई खाना खाते-खाते देख लूँ, ठीक है, 15 मिनट का तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अभी तो खाना खाया तो थोड़ा-सा पचाते खाना पचा रही हूँ, खाना डाइजेस्ट कर रही हूँ, तो 15 मिनट देख लूँ। ये सबकी मेंटालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है या फिर मेरे कोई टीचर है तो उनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, आपकी मेंटालिटी, सबकी मेंटालिटी एक ही लाइन पे आती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि डिसाइड कर लो कि भाई मैं दिन में सच में डिसाइड कर लो कि भाई मैं दिन में खाना खाने के बाद 15 मिनट ये वीडियो देखूंगा और देखना चाहिए, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में होना चाहिए। फिर मैं रात के डिनर के बाद 15 मिनट की वीडियो देखूँगा। तो मैंने क्या किया अपने टाइम टेबल में आधा घंटा, ठीक है? आधा घंटा जो है टाइम पास को दे दिया। अब उससे ज़्यादा मैं नहीं देखूँगा या देखूँगी। तो इससे क्या हो गया, आपका टाइम बच गया, ठीक है? अब स्टडी व्लॉग्स तो देखो लोगों की मेहनत है। आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड यार, उनकी मेहनत को एप्रिशिएट करो। और उन्हें देखकर अगर आप मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए तो व्हाई नॉट? जस्ट वॉच इट, सिंपल। बहुत ज़्यादा सिंपल कर दो सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेट करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे लोग कहते हैं मैम कब पढ़ना चाहिए? सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए? कब पढ़ना चाहिए, है ना? तो देखो मेरा ऐसा मानना है जब आपका दिल करे तब पढ़ो। क्यों? अगर कोई वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, लाइक अगर वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है कोई, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं। अब जैसे अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात के 12:56। मेरी तबीयत खराब है, पता है मुझे, ठीक है? पता है मुझे, मेरे घर वालों को भी पता है। बट मैं केयर नहीं करती क्योंकि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं पढ़ रही हूँ। अब सुबह जल्दी मैं उठती नहीं हूँ, मैं 10 बजे उठूँगी, मे बी 9:30 बजे उठूँगी, 9:30 बजे उठती हूँ मैं, ठीक है? ये टाइम टेबल मेरा 2020 के बाद खराब हुआ है, नहीं तो मैं जल्दी उठती हूँ। फिर भी 9:30 बजे उठ गए, क्या फ़र्क पड़ता है जी? आप आपके एग्ज़ाम में सही परफ़ॉर्म करो, दैट्स इट। कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, ये डिसाइड मत करो। अगर आप जैसे देखो, उठते ही क्या होता है कि उठते ही अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, ठीक है? उठते ही पढ़ने की इच्छा रखते हो, तो ये आपका जुनून बताता है, एक आपकी शिद्दत बताता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जब उठते ही कोई बंदा पढ़ रहा है या फिर उसके और एक बताऊँ कि शिद्दत क्या होती है कि रात को सोने जा रहे हो और अचानक से ना कोई क्वेश्चन याद आएगा, टेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चन है।
ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, अचानक से याद आ गया एंड यू आर लाइक कि यार उसका आंसर क्या होगा, मुझे टेस्ट सीरीज में तो उसका आंसर नहीं आया, तो आप फटाक से उठ के रूम का लाइट स्टार्ट करके फटाक से गूगल कर लिया, या फिर किसी बुक में है तो वो बुक ओपन कर लिया और फटाक से देख लिया। इसको कहते हैं शिद्दत। और जब ये शिद्दत आ जाएगी ना, ट्रस्ट मी, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लोगे, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लोगे। मुझे पर्सनली कुछ सब्जेक्ट है, करंट अफेयर का ही टॉपिक है एक्चुअली, मुझे करंट अफेयर के टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कब हुआ था, क्या हुआ था। तो मैं कभी भी उठ जाती हूँ और फटाक से ना एक तो अपना फोन तो साइड में होता है, तो फटाक से कर लिया उसको कुछ, कभी गूगल, लेकिन डर लगा तो फिर लाइट ऑन करके फिर कर लेती हूँ, क्योंकि रात के 3 बजे 3:30 बज रहे तो फिर समझ में नहीं आता ना। तो ये अगर शिद्दत है, अब मैंने क्यों कि मैं बहुत ही ज्यादा शिद्दत से पढ़ रही हूँ, मेरे को बस क्यूरियोसिटी है, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। किसी और हाँ, एक बात, वन मोर थिंग, करंट अफेयर को बर्डन की तरह मत लो। उसको एग्जाम के लिए पढ़ना है करके लोगे ना तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। करंट अफेयर को ऐसे लो कि आपके आसपास चल क्या रहा है आपको पता होना चाहिए। एज अ वाइज पर्सन, एज अ एजुकेटेड वन, यू शुड नो कि क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या हो रहा है, या फिर दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया ने क्या क्या कर लिया, मतलब लाइक हमारी कहाँ कहाँ प्रगति हो रही है, हम स्पेस में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा करोगे कि यार मैम आपको क्या है, आपको बोलने के लिए सही लग रहा है, सब कुछ है आपके पास, पहले नहीं था बट क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए अभी सब कुछ है। क्यूरियोसिटी जगाओगे सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अभी इस टॉपिक पे बात करना चाहिए नहीं, आई डोंट नो, बट मे बी जैसे आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे, कोई नहीं भी होगा, मैटर नहीं करता, बट अगर आपका पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ आप यू नो इन रिलेशनशिप, तो वो आपको समझेंगे। अगर आप उनसे कहोगे कि भाई मेरा जो एग्जाम है अभी 2-3 हफ्ते में है, तो मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे रिवाइज करना है, तो प्लीज मुझे बता देना कि 10-15 मिनट बात करने के बाद, ठीक है, 10-15 मिनट बात करने के बाद तुम खुद ही मुझे रिमाइंड कर दो कि अब तुम्हें रिवीजन करना है या अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। और जब आपका जो भी पार्टनर है जब वो ऐसी बात कहता है तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि आप उनसे बात करने के लिए आप बेकरार है। फिर भी उन्हें कह दीजिए कि भाई ऐसा करो, क्योंकि 25 दिन ही रह गए मेरे एग्जाम को, 15 दिन ही रह गए मेरे एग्जाम को, कुछ ऐसा कह दो। फिर बताना कि लाइक कि क्यों पढ़ रही हो तुम, या क्यों पढ़ रहा है तू, समथिंग लाइक दैट। तो अपने पार्टनर को कह दो कि भाई मुझे रीजन बताते जाओ कि क्या रीजन था कि मैंने इस एग्जाम को ऑप्ट किया, या क्या रीजन था कि मैंने ये फील्ड ऑप्ट की। और जब बताएंगे ना तो आप खुद से पढ़ने लगते हो, ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है कि सही पार्टनर क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो या फिर आप क्यों ये काम करना चाहते हो। अब जैसे मैं एक एनजीओ चलाना चाहती हूँ, तो अगर मैं मेरा लाइफ पार्टनर चूज करूंगी तो मैं उनसे पहले कह दूं कि भाई एनजीओ चलाना है, देख शादी करनी है तो कर, वरना नहीं, ऐसे। ओके, तो यू शुड बी क्लियर, यू शुड बी क्लियर विथ हिम और हर, यू शुड बी क्लियर विथ यू योरसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भी अगर कोई एस्पेक्ट है आपका लाइफ का जो मैं कवर नहीं कर पाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर एप्लीकेशन में चैट एक ऑप्शन दे रखा है, वहां पे आप मुझे चैट कर सकते हो, ठीक है, चैटिंग करेंगे हम वहां पे। अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो मैं फटाक से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगी। अगर टेक्निकल रिलेटेड कोई है तो फिर मेरी टीम 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पे रिप्लाई दे देगी। ओके, सो डोंट वरी, अगर फोकस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है। सेकेंडली, आपने टीचर चेंज करना है। अगर टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, अगर मैं भी सही नहीं पढ़ा रही होंगी ना, चेंज इट। ऐसे मत समझो कि भाई अच्छी बातें कर रही है, बहुत ही मोटिवेट कर रही है, उनका वीडियो देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, डजंट मैटर, यू नो, डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करता है पता है? आपके मार्क्स। लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करता है पता है? आपका पैकेज, आप कहाँ पे हो, कौन से पोस्ट पे हो, ये मैटर करता है। किससे पढ़कर हो डजंट मैटर, ठीक है। इसीलिए स्विच करना सीखो, मतलब कोई भी लाइफ में किसी भी मोड पे, यू नो, स्विच इट। इंस्टेंट स्विच करो, इंस्टेंटली चेंज करो, इंस्टेंटली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।